नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं पहल 24। और इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 को कवर करते करते हम आ चुके हैं लोकसभा महाराजगंज में और मेरे साथ हैं भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये बताइए कि इस वक्त जो मुख्य समस्या है यहाँ की, वो सिंदुरिया से आपका सिसवा की जो रोड्स हैं उसका निर्माण कार्य इतना लेट से क्यों शुरू हुआ, ये बताइए। सिसवा से सिंदुरिया का जो निर्माण कार्य था वो माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया था। चूँकि उसको चौड़ी सड़क करनी थी, इस नाते वो पीडब्ल्यूडी की सड़क ने उसको स्टेट हाईवे में लाने के लिए उसकी प्रक्रिया होने में लेट लगा। स्टेट हाईवे में जब आ गया तो वो प्रक्रिया आसानी से हो गई और वो धन सैंक्शन हो गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं, मैंने जैसे जनता से यहाँ से बात किया तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो रेल लाइन्स हैं जी, वो सिर्फ पेपर्स पे दिख रही हैं, वो कहने के धरातल पे कुछ भी नहीं वो है। विपक्ष का जो है एक प्रलाप है, झूठा प्रलाप है। चूँकि रेल लाइन सैंक्शन हुआ आचार संहिता के नाते, उसका इसी नाते किसानों का जमीन जहाँ से रेल लाइन शुरू होती है वहाँ से फरिंदा के लिए घुघली में केंद्र बिंदु बनाया गया। उस केंद्र से वहाँ के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई और अधिग्रहित करने के बाद उनको पैसा का भुगतान भी कर दिया गया है। आगे का जो है उसका बजट, चूँकि चुनाव के नाते था, बजट पूरक बजट था, कंप्लीट बजट तो आया नहीं था, तो कंप्लीट बजट आने के बाद उसका पूरा पैसे का भुगतान होगा और बड़ी गति से पड़ेगा। तो मतलब अब जब बनेगा तो प्रॉपर वो बन जाएगा। बन जाएगा। अच्छा, ये जो कोविड शील्ड को लेकर काफी बातें चल रही हैं, ये तो विपक्ष का पुराना प्रलाप है। जब चुनाव आता है विपक्ष जो है जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। तो आपका क्या कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मतलब जो जनता हमारी काफी डर रही है कि अगर हमने कोविड शील्ड लगवाया है तो मतलब हमें आगे चल के काफी बीमारियां हो सकती है। डरने की जरूरत नहीं है। उसमें हम भी कोविड का इंजेक्शन लगवाए हुए हैं, मुझे भी 3 टीके लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त जो अखिलेश यादव हैं वो चिल्ला के कह रहे हैं कि 2024 में तो मतलब जिस तरह से 2014 में मोदी जी आए हैं उसी तरह से बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से हम उनकी विदाई भी करने वाले हैं। ये बयान उनका काफी चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो उनका कल्पना है, वो कल्पनाओं में चल रहे हैं, जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं कि वो मोदी जी की विदाई है। मोदी जी ने धरातल पे ऐसा काम किया है ना कि मोदी जी आने वाले कई सालों तक मोदी जी की विदाई करना अखिलेश यादव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस बार तो मोदी जी की लहर चल रही है। जहाँ जाइए, गांव से लेकर शहर तक, हर जगह मोदी में। अच्छा, जैसे कि हमने कहा कि हम चुनावी यात्रा पे हैं और हमने जनता से बात किया तो जनता का ये कहना है कि जो भी बीजेपी सरकार है वो मतलब राम नाम पे जो है वोट्स मांग रही है। नहीं, बीजेपी सरकार अपने काम पे वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि विकास कुछ हुआ नहीं है, विकास के नाम पे कोई वोट नहीं है, सिर्फ मंदिर को दिखाया जा रहा है। जो कुछ विकास हुआ है बीजेपी सरकार में ही हुआ है। आज सड़कों का जाल देख लीजिए, बीजेपी सरकार में हुआ है। जब सपा की सरकार हुआ करती 2017 के पहले, तो 17 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कों पे चलने के लिए परेशान रहते थे। उखड़ खाबड़ सड़कें थी, निकलने के लिए दुर्दशाएं होती थी। बिजली की समस्या उस समय हुआ करती थी और लोग उस समय इंतजार करते थे कि ये दिन की बिजली है कि रात की बिजली है। आज कहीं किसी प्रकार का बिजली के बिल को लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है। किसानों की जो समस्या होती थी, खाद के लिए किसान लाइन लगा करके और इंतजार करता था कि हमको खेती करनी है और खेती करने से पहले किसान अपने जाकर गोदाम पे लाइन लगाता था। आज किसान एक तरफ खेती करता है, दूसरी तरफ दुकान से खाद मंगा लेता है। हर चीज़ उपलब्ध है। ये वो देख नहीं रहे हैं, वो अपने चश्मे से देख रहे हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विकास हर क्षेत्र में हुआ है, चाहे वह सड़कों के क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। हमारे देखिए प्रदेश में हर जिले को मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराए गए हैं। क्या ये विकास नहीं है? उनको ये लगता है कि विकास बस हम जो कहेंगे वही विकास है, तो ऐसा नहीं है। वो विकास सिर्फ जबान से कहते थे। 1-2 पूर्वांचल एक्सप्रेस उनके द्वारा बने थे। आज वो खुद देख लें वो अपने कार्यकाल में कितना एक्सप्रेस वे बनवाए और भाजपा सरकार में कितना एक्सप्रेस वे बना। लेकिन उनका ये भी तो कहना है कि जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं कि कुछ सड़कें हमारी चौड़ी करवा दी गई, बस यही विकास हुआ है, युवा पे कुछ बात ही नहीं हो रही है। कुछ सड़कों का मतलब तो यही होगा कि हमारी मैं अपने महाराजगंज जिले की सड़कों की बात करूं तो जो हमारे केंद्र से पैसा आया हुआ था और महाराजगंज के जिले की सड़कों को हम लोगों ने स्टेट हाईवे करने के लिए उनके पास डिमांड यहाँ से भेजा गया था, ताकि अगर स्टेट हाईवे हो, स्टेट हाईवे सड़कें इनको अगर हम नेशनल हाईवे में कर देते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा पैसा आ जाएगा।
लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में जाते जाते उन सड़कों को हाईवे नहीं होने दिया। और जब सरकार बदली और सड़कों का नेशनल हाईवे हुआ तो देखिए उन सड़कों का विकास कितना तेजी से हुआ। वो तो कहने के लिए कि गोरखपुर से महाराजगंज के लिए उन्होंने टोकन मनी दे दिया था और टोकन मनी के देने के बाद वो सड़क साल भर बंद रही। और जब सड़क को हम लोगों ने स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे जब करवाया तब उस सड़क का विस्तार हुआ। तो चुनाव के आते आते एक टोकन मनी दे करके कि मैं ये काम कर रहा हूँ लोगों को दिखाए, लेकिन वो धरातल पे नहीं था। और युवा तो ये भी कह रही है कि यहाँ पे कोई कारखाने नहीं है और हम लोग को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। इन सब बातों पे भी वो काफ़ी भड़के हुए हैं। वो गलत भड़के हुए, वो खुद बता दें कितने युवाओं को रोजगार दे दिए हैं, कितनी फैक्ट्रियाँ लगा दी हैं। जितनी फैक्ट्रियाँ लगी थी उनको उन्होंने बंद कर दिया। पावर प्लांट लगाता गड़ूरा में, चीनी भी लगाता गड़ूरा में। स्थिति ये पावर प्लांट को उन्होंने लगाया, मायावती की सरकार में वो पावर प्लांट चालू हो रहा था, वो आते आते बंद करा दिए। तो रोजगार तो वो स्वतः बंद किए हैं, भाजपा सरकार ने नहीं बंद किया है। भाजपा सरकार तो आज युवाओं को रोजगार देने के लिए पूरी प्रयासरत है। तो मतलब उनको ट्रेनिंग दे रही है, प्रशिक्षण दे रही है। तो सर अभी भी तो युवा यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो हमें यहाँ भी तो नहीं मिल रहा है। युवा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, युवा नहीं कह रहे। युवाओं को तो रोजगार मिल ही रहा है। जैसे हमने जिनसे बात किया वो तो यही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। रोजगार काफी हद तक मिले, लेकिन हाँ सबको रोजगार पाने में समय लगेगा। बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं, बिगड़ा हुआ माहौल है। युवाओं का फौज बहुत लंबा है और बहुत फौज लंबा है, बेरोजगारी बहुत थी, तो उसको कवर करने में और स्थापित करने में समय लगेगा। तो कुछ बदलाव होगा अगर सरकार वापस आती बनेगी है? इस बार सरकार वापस आती है तो बदलाव ही नजर आएगा। अभी तो हम लोगों ने अपने फाउंडेशन को खड़ा किया है, अब उसके बाद छत और दीवार और बड़ी बड़ी इमारतें तो अब दिखाई देंगी विकास की। जैसे कि इस वक्त ज्यादातर मुद्दे बार बार युवाओं पे आ रही हैं, उनकी रोजगार पे आ रही है। तो अगर सरकार वापस आती है तो क्या रोजगार की गारंटी है? बिल्कुल रोजगार की गारंटी है। पहले हमारे प्रदेश में कोई माहौल नहीं था, अशांति का माहौल था। कोई भी व्यवसायी बाहर से आ करके यहाँ व्यवसाय करने के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाने के, उद्योग धंधे करने के लिए तैयार नहीं था। आज माहौल अच्छा है, लोग यहाँ आने के लिए तैयार हैं। और जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो हमारे युवाओं के पास रोजगार की कमी नहीं है। तो मतलब उन्हें यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं है। यहाँ निश्चित ही रोजगार मिलेगा आपको। चाहे आप देख लीजिए कि आप यहीं क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर के लगा, तमाम नगर पंचायतों का स्थापना हुआ, क्या इसमें रोजगार नहीं बढ़े? हमारे जिले में 6 नगर पंचायत है, आज 11 नगर पंचायत है, क्या उसमें रोजगार नहीं बढ़े? उसमें बाबू से लेके सुपर से लेके ईओ से लेकर के चेयरमैन से लेके सबका एक नया पद का सृजित किया गया। क्या ये रोजगार नहीं दिखे? उनको ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं? पूरे प्रदेश में 250 के करीब नगर पंचायत घोषित हुए, उसमें रोजगार नहीं बढ़े। विद्यालय खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं? लेकिन उनको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारे युवाओं को बरगलाने की बात की जा रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो ऐसे ही हमारी चुनावी यात्रा आगे भी बढ़ेगी। देखते रहिए पहल 24। मैं हूँ ज्योति।